हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 25 टू 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ जिस भी सिचुएशन में आप हो यहाँ बहुत ज़्यादा लव है, ऐसा दिख रहा है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा लव दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटीमेट यहाँ पर लव है। एंड इसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ चेंज आ रहे हैं। सो पॉसिबली ये चेंज जो है ये कुछ इस तरह के हैं कि आप अब अपने हर्ट को ओपन अप कर रहे हो, या आप ओपनली जो भी कुछ आपके हर्ट में है वो आप कहने की कोशिश कर रहे हो। कुछ इस तरह का चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ चेंज यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपकी लाइफ में लव आया है, आपने उसे देखा है, आप उसमें गए हो, उस कनेक्शन में गए हो, आपने लाइक इस तरह है कि आप किसी के साथ हो गए हो पॉसिबली। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ये सारी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। पहले आपकी लाइफ में लव आया है, आप उसमें गए हो, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, एंड देन आप एक दूसरे के साथ हो रहे हो। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। ओवरऑल सब कुछ बेटर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। सो आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये जो लव आपके पास्ट में बिल्डअप हुआ था, जो हैप्पीनेस इस लव के थ्रू आपकी लाइफ में आई थी, जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आई थी, ये मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि इसी लव में यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। एंड ये कुछ ऐसा हुआ है जिसके थ्रू आपको एक तरह से कहते हैं कि क्लू मिला है कि आपको यहाँ पर अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। यूजुअली ये एनर्जी इस तरह से दिखती है कि सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि आप ऐसा फ़ील करने लगते हो कि मेरे पार्टनर ने जो है वो मुझे हर्ट किया है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा है, वैसा कहा है, लेकिन स्टिल मैं उनके लिए फीलिंग्स रखता हूँ, स्टिल मैं उनके लिए लव रखता हूँ, तो मैं क्या करूँ। या एनर्जी जो है ये सकिंग एनर्जी है, ऐसा होता है यूजुअली। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। आपकी सिचुएशन में मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इस सिचुएशन में, इससे आपको इस चीज़ की समझ आई है कि लाइक आपको अपने सेल्फ से रिलेटेड किसी चीज़ की समझ आई है। आपको इस चीज़ की समझ आई है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, एंड आपका फोकस जो है वो खुद की हीलिंग की तरफ जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि आपकी सिचुएशन में क्या हुआ है, किस तरह से आपकी सिचुएशन आगे जा रही है, लेकिन मुझे ये जस्ट इस तरह से दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी शेक हो गई है, थोड़ी सी इस तरह हो गई है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ जो है वो एक तरह से हिल कर रह गया है। एंड ये जो भी सिचुएशन है ये आपकी लाइफ में इसलिए भी है कि ये आपको कुछ ना कुछ टीच कर रही है, आपको कुछ सिखाने के लिए भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है। आप कुछ सीख भी रहे हो, एंड ऑलमोस्ट आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि आपको अपनी हीलिंग पर वर्क करना है, तो आप इन एनर्जीज़ के साथ जो है वो वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं। आई डोंट नो कि मुझे लाइक इसको किस तरह से आपको समझाना चाहिए, बिकॉज़ मैं इसको सिंपली इस तरह से आपको समझा सकती हूँ। जो मुझे यहाँ आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में दिख रहा है वो जस्ट सिंपली ये दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो, एंड वॉक अवे करते हुए आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, लाइक आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, आपको अच्छी वाइब्स आ रही हैं। एंड वहाँ से वॉक अवे करने के साथ साथ आप कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी लाइफ में। सो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं। अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जीज़, आपकी करंट सिचुएशन एंड आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ को कंपेयर करके देखूँ तो फ्यूचर में सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, कि आप किसी सिचुएशन से, किसी कनेक्शन से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो, एंड अच्छा भी फील कर रहे हो। बिकॉज़ यूजुअली ऐसा नहीं होता, जब आप कहीं से वॉक अवे करते हो तो आप सैडनेस वाली फीलिंग्स में होते हो, रिग्रेट में होते हो, लेकिन आपकी एनर्जी में
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वॉक अवे करने के साथ साथ अच्छा फ़ील कर रहे हो और अपने लिए कुछ ब्रांड न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि आप अपने हर्ट को क्लोज्ड ऑफ ना होने दो। एंड किसी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ में कामयाब भी हो, किसी हद तक आपको सक्सेस मिलते हुए दिख भी रही है। जिस तरह आप कोशिश कर रहे थे कि आप अपने हर्ट को क्लोज ऑफ ना होने दो, तो आपका हर्ट जो है वो मुझे किसी तरह ऐसा दिख रहा है कि एक हद तक आपका हर्ट जो है वो क्लोज ऑफ नहीं हो रहा है, बिकॉज आप अपनी साइड से ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। आई फील लाइक आपकी साइड काफ़ी डिटर्मिनेशन है, आपकी साइड से काफ़ी डिटर्मिनेशन दिख रही है कि आप चाहते हो कि जो भी सिचुएशन है या आपको जितना भी इफ़ेक्ट कर रही है ये आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं होने दे। आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सिचुएशन की वजह से अपने हर्ट को लेकर क्लोज्ड ऑफ ना हूँ। एंड आई डोंट नो कि आप कितना ज़्यादा इस चीज़ में सक्सेस ले पा रहे हो, कितना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो जिसकी वजह से किसी हद तक आप सक्सेसफुल हो रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपके सामने दो रास्ते हैं। ये मुझे ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि एक रास्ता आपके पास ये है कि जिस सिचुएशन में इस वक्त आप हो, ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिस सिचुएशन में, जिस कनेक्शन में इस वक्त आप हो, यहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं। पॉसिबली आप जो है वो अपने पार्टनर के साथ 100% एग्री नहीं कर रहे हो। आप इसी वजह से यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से वॉक अवे कर लेना चाहिए। एंड आपके पास जो दो ऑप्शन है वो ये है कि एक ऑप्शन तो ये है कि आप स्टिल इसी सिचुएशन में रहो एंड अपना जो भी सिचुएशन है आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। जहाँ पर आपके डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं आप वहाँ पर कोशिश करो कि आप उसको सेट कर लो। एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से वॉक अवे कर लो एंड किसी नई जगह पर, कहीं किसी नई सिचुएशन में जो है वो अपने लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग करो। एंड ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए हार्ड हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन को छोड़ना भी आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर एक सोल कनेक्शन फ़ील करते हो एंड डेफिनेटली ये एक सोल कनेक्शन है, बिकॉज़ मुझे भी ये एक सोल कनेक्शन ही दिख रहा है। सो इसको छोड़ना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है एंड इसमें रहना भी आपको हार्ड फ़ील हो रहा है, बिकॉज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर 100% जो है वो अपने पार्टनर के साथ एग्री नहीं कर पा रहे हो। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप जो भी ऑप्शन इसमें से चूज़ करते हो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए कहीं ना कहीं हार्ड हैं और कहीं ना कहीं पेनफुल हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से पेन को प्रीफर करते हो। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पेन आपके साथ सारी ज़िंदगी रहने वाला है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़े टाइम आपको इसको एक्सपीरियंस करना होगा, चाहे आप इस सिचुएशन में रहते हो या चाहे आप इस सिचुएशन को छोड़कर किसी न्यू सिचुएशन में जाते हो। सो ये मैटर जस्ट इस चीज़ का है कि आप किसको चूज़ करते हो। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए पेनफुल हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप इसी सिचुएशन में रहो जहाँ पर आप एग्री नहीं कर रहे हो 100%, या फिर आप किसी दूसरी सिचुएशन में जाओ एंड वहाँ पर अपने लिए एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करो। आप इस सिचुएशन को पीछे छोड़ दो और जो आप चाहते हो वो चीज़ आप जो है वो किसी न्यू सिचुएशन में, किसी दूसरी सिचुएशन में ढूंढना शुरू करो। सो ये भी हर किसी के लिए कहीं ना कहीं हार्ड रहता है। सो अब ये आपका अपना डिसीजन है, या आपको खुद ही डिसाइड करना है अपने सेल्फ़ के लिए कि आप कौन से ऑप्शन को प्रीफर करते हो। बिकॉज़ डेफिनेटली इस सिचुएशन में मुझे आपका सोल कनेक्शन दिख रहा है एंड सोल कनेक्शन में एक बॉन्डिंग होती है, एक अटैचमेंट होती है जिससे खुद को डिटैच करना डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी आपका अपना डिसीजन है कि आप क्या फ़ैसला लेते हो, लेकिन आपके सामने यही ऑप्शंस मुझे अभी दिख रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली इस रीडिंग की वजह से आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने में कुछ हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय।